बब्बर शेर का हुआ खतरनाक बाघ से सामना। एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर एक बब्बर शेर होता है। वह बहुत ताकतवर होता है और अपने जंगल की प्रजा के साथ बड़े अच्छे से रहता है। उसके ताकत के साथ साथ उसके पास जादुई पंख भी होते हैं। वह जादुई पंख कुछ मामूली पंख नहीं होते हैं, वह होते हैं गोल्डन कलर के जादुई पंख। गोल्डन कलर के जादू पंख होने के साथ साथ उनमें बहुत सारी मैजिकल पावर भी होती है। वह अपने जादुई पंखों और अपनी ताकत की वजह से उस जंगल पे हमेशा राज करता है और जंगल को हमेशा बुरी ताकतों से बचा के रखता है। सारे जंगल के जानवर अपने बब्बर राजा शेर से बहुत प्यार करते हैं और उसके राजा बड़े खुशी से रहते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है कि जंगल पे एक बहुत ही दुष्ट और बहुत ही ताकतवर एक बाघ की नजर पड़ जाती है। वह बाघ जिस जंगल में जाता है उस जंगल को तबाह कर देता है, इसलिए उसके आने की आहट बहुत दूरों से ही पड़ जाती है। जिस जंगल की रस मुड़ता है उस जंगल के सारे जानवर उस जंगल से पलायन नहीं कर जाते। उसका खौफ इतना खतरनाक होता है। उस बाघ को जब ये पता चलता है कि एक जंगल ऐसा है जहाँ पे बहुत शक्तिशाली शेर रहता है, तब वो सोचता है अरे मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे जाऊँगा तब वहाँ पे उस जंगल को भी अपने अधीन कर लूँगा। हा हा हा। तब जब ये बात बब्बर शेर को पता चलती है तो बब्बर शेर अपनी प्रजा को बोलता है, तुम सब चिंता मत करो, मेरे पास जब तक मेरे जादुई पंख है वह कुछ नहीं कर पाएगा हमारे जंगल का। मैं उसका पूरी मजबूती से सामना करूँगा। जंगल के जानवरों को अपने राजा पर पूरा भरोसा होता है। इस तरह से दिन बीत जाते हैं और वह बाघ आखिरकार उस जंगल में पहुंच ही जाता है। जैसे ही वह जंगल में पहुंचता है वह तो कहराम मचा देता है। वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी गरजना से तो पेड़ ही टूट के गिर जाते हैं, जानवर भी उड़ के हवा में चले जाते हैं। वह जहाँ जाता है वहाँ पे अपने पंजों से हाथियों को तक भी मार के उछाल के फेंक देता है, पूरे जंगल में खून खून कर देता है। ये चीज़ देख के शेर राजा अपने पंखों के साथ उड़ता हुआ वहाँ पे पहुँचता है और उस बाघ को वार्न करता है, अरे ओ बाघ, तूने अब तक काफ़ी जंगल बर्बाद करे हैं, लेकिन तू मेरे जंगल की तरफ आंख उठा के भी मत देख, चला जा। जिंदा चाहता है अपनी ज़िंदगी तो चला जा। वह बाघ हंसता है और बोलता, अरे बेवकूफ़ शेर, तुझे लगता है इन मामूली से पंखों को लेके तू मुझे डरा देगा? चल भाग यहाँ से, खुद की ज़िंदगी चाहता है तो चल जाए यहाँ से। लेकिन बब्बर शेर कैसे जाने वाला था, वह उससे लड़ने के लिए लड़ भिड़ता है। वह अपने पंखों की जादू शक्तियों का उस बाघ पे पूरा इस्तेमाल करता है। इससे बाघ तो शुरुआत में तो गिर जाता है। बाघ समझ जाता है कि ये कोई मामूली शेर नहीं है, इससे पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। तब वह बाघ भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और शेर से लड़ भिड़ता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर और खूनी लड़ाई होती है। लेकिन बाघ की शक्तियाँ बहुत ही तिलस्मी होती हैं और जादुई राक्षसी शक्तियों से भरपूर होती हैं। उन जादुई राक्षसी शक्तियों से वह शेर पे भारी पड़ता है, शेर को बहुत घायल कर देता है और शेर को हवा में उछाल के फेंक देता है। शेर जब इस तरह की हालत में हो जाता है, शेर समझ जाता है कि इससे अभी लड़ना सही नहीं है, मुझे अपने गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, उनसे और शक्तियाँ लेकर आनी पड़ेगी। तब शेर वहाँ से चला जाता है बड़ी घायल अवस्था में और ये बाघ इस जंगल पे राज करना शुरू कर देता है और वो बोलता है सभी जानवरों को, अरे ओ जानवरों, अब तुम्हारा राजा यहाँ से चला गया, अब इस जंगल पे मैं ही राज करूँगा। इस जंगल ही नहीं, इस पूरी दुनिया के सभी जंगलों पे मेरा राज होगा। हा हा हा। तुम सबको मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। मैं जितने जानवरों को खाना चाहूँ वो सब मेरे पास लाइन लगा के आ जाया करो, नहीं तो तुम्हारी नस्लें ख़त्म कर दूंगा मैं। हा हा हा। इस तरह से बाघ अपनी चेतावनियाँ देता है। जंगल पूरा सहम जाता है और भय से कांप उठता है। लेकिन वहीं पे जो बब्बर शेर होता है वो भागा भागा अपने गुरुजी के पास पहुंचता है। वो गुरुजी को बोलता है, अरे गुरुजी गुरुजी। तब गुरुजी देखते हैं, बोलते, अरे क्या हुआ बब्बर शेर, ये तुमको क्या हुआ, तुम इतने घायल कैसे हो गए, और ये क्या तुम्हारे पंख भी इतनी घायल अवस्था में क्यों है? तब बब्बर शेर सारी बात उन्हें बताता है। तब वह गुरुजी बोलते हैं, अच्छा यह बाघ मैंने भी सुना है इसके बारे में, वह बहुत ही दुष्टकारी जादुई शक्तियों से भरा हुआ है, उसका सामना करना इतना आसान नहीं है।
तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, वो काली पहाड़ी है वहाँ पे जाना और एक मणि है, उस मणि को धारण करना। उस मणि को जैसे ही तुम अपने अंदर धारण करोगे तुम्हारे अंदर असीम शक्ति आ जाएगी। उन शक्तियों से वह अपनी काली जादुई शक्तियाँ तुम पे अप्लाई ही नहीं कर पाएगा, तुम पे उनका कोई असर नहीं होगा। तब बब्बर शेर अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेके उस काली पहाड़ी पे चला जाता है। काली पहाड़ी पे उसे बहुत सारे राक्षस मिलते हैं, लेकिन वह सारे राक्षस तो बब्बर शेर के सामने टिक ही नहीं पाते। उन सबको वह हरा हरू के वह गुफा तक पहुंचता है और उस जादुई मणि को धारण कर लेता है, उसको पहन लेता है अपने गले के अंदर और फिर भागा भागा अपने जंगल में जाता है। जैसे वो अपने जंगल में जाता है, बाघ देखता है उसे तो बाघ बोलता है, अरे तू फिर आ गया, अरे मैं बेवकूफ़ था जो तेरे को जिंदा छोड़ दिया, अब मैं तेरे को जिंदा नहीं, मैं तेरे को कच्चा ही खा ही जाऊंगा, हा चला जा। तब वह उस पर अपनी जादुई दैत्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये क्या, उसकी शक्तियों का तो उस शेर पे कुछ असर ही नहीं होता। उसके बाद तो वह शेर अपने पंखों की जादुई शक्तियों से बाघ पे अटैक करता है, बाघ गिर जाता है। उसके बाद दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। बाघ समझ जाता है, अरे ये तो अब मुझे समाप्त ही कर देगा, इसके पास बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, मुझे इसे भागना पड़ेगा। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेर समझ जाता है इसको अभी छोड़ा तो ये फिर से कहीं और जाके किसी को बहुत परेशान करेगा, इसको मारना ही बेटर है। फिर शेर उड़ के उस पर अटैक कर देता है और उसको वहीं पे ही ख़त्म कर देता है। इस तरह से बब्बर शेर अपने जंगल से बाघ के आतंक को ख़त्म कर देता है और जंगल में फिर से बब्बर शेर का राज स्थापित हो जाता है। इस तरह से इस कहानी का था अंत। सब्सक्राइब करिए।